अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कौकब मंजूर है। मोटिवेशन स्पीकर हूँ, करियर काउंसलर हूँ और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन सी द चैनल लिंक इज़ youtube.com/कोकब मंजूर। और अगर सारी वीडियोज़ देखनी है तो /वीडियोज़ लिखेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोज़ भी आ जाएंगी। लगभग 100 के करीब वीडियोज़ हैं जो आप के काम आ सकती हैं, जिसमें मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट साइंस है, रिसर्च है, मोटिवेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वगैरह वगैरह। सो यू कैन सेलेक्ट वीडियो ऑफ योर ओन चॉइस। एंड अगेन इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन इट प्लीज़ डू शेयर। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, उसको हिट करें और अपना बेल जो आइकन है उसको भी हिट कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता लगता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंज्यूमर वर्सेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसको कंज्यूमर वर्सेस बिजनेस प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, यानी बिजनेस प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट के दरमियान क्या फ़र्क है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का जो कोर्स है इसके ज़िम्मन में आज हमारा जो है लेक्चर है। सिंपली फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है जी? प्रोडक्ट होता है, इसको सिंपली हम कहते हैं जी इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें पैकेजिंग है, कलर है, क्वालिटी है, डिज़ाइन है, तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ये कंप्यूटर भी एक प्रोडक्ट है, आपके हाथ में अगर इस वक्त पेन पेंसिल है ये भी एक प्रोडक्ट है, नोटबुक है वो भी एक प्रोडक्ट है। वट एवर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल दैट इज़ ए प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन क्या प्रोडक्ट सिर्फ इन फीचर्स का नाम होता है, पैकेजिंग का, कलर्स का, डिज़ाइन का या ब्रांड नेम का या इन चीज़ों का नाम होता है? डू कस्टमर बाय अ सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स? नो, दिस इज़ अ $1 million क्वेश्चन। क्या आप जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप उसको सिर्फ कलर देख रहे हैं, डिज़ाइन देख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं, या आप जब खरीदते हो तो कुछ और जहन में है? क्या लगता है आपको क्या खरीदते हैं? लेट्स सपोज आप एक शैम्पू खरीद रहे हैं, आप एक साबुन खरीद रहे हैं, आप एक ड्रेस खरीद रहे हैं, तो आप क्या खरीद रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू आर बाइंग? क्या खरीद रहे हैं जी? ज़रूर एक सेकंड वीडियो पास करके ज़रूर बताइएगा। याद रखिए, जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यू आर बाइंग नथिंग एल्स बट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक शैम्पू खरीद रहे हैं तो लेट्स सपोज आपके बालों में डैंड्रफ है, तो शैम्पू का नाम कुछ भी है, उसका ब्रांड नेम कोई भी है, उसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जब ख़रीद रहे हैं तो आपके लाशऊरी तौर पे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ मौजूद है कि जो मेरी जो हेयर में डैंड्रफ है, जो खुश्की है, इसको ख़रीदने से वो ख़त्म हो जाएगी। बालों में जो खुश्की है या बालों में लेट्स सपोज आप सिल्की हेयर के लिए ख़रीद रहे हैं, यानी जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एक नई शर्ट ख़रीद रहे हैं, आप एक नए बाल पॉइंट ख़रीद रहे हैं, एक मोबाइल ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, सो उस फीचर्स को तो आप देखते हैं, कलर्स, ब्रांड नेम और सारी चीज़ों को तो देखते हैं, बट एक्चुअली इनहेरेंटली व्हाट यू आर बाइंग, यू आर नॉट बाइंग द एट्रीब्यूट्स, यू आर बाइंग द सेटिस्फैक्शन। आप देखिए, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, बहुत क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बेइंतहा दर्जे के उसके अंदर फीचर्स हैं, बहुत आला है, बहुत शानदार है, प्राइस भी बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, वुड यू बाय इट? ऑफ कोर्स नॉट, यू विल नॉट बाय इट, राइट? सो द पॉइंट इज़ कि असल चीज़ एट्रीब्यूट्स नहीं है, असल चीज़ जो कलर या डिज़ाइन या ब्रांड नेम नहीं है, असल चीज़ है वांट सेटिस्फैक्शन। सो आप जब भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें तो कोशिश करेंगे बीइंग फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, तो आप उसके अंदर ऐसी चीज़ डालें जिससे कस्टमर का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो और उसे सेटिस्फैक्शन मिले, और या वो जो बेनिफिट वो एक्सपेक्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है कि प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो उसको मिले। अब जो प्रोडक्ट को हम दो कैटेगरीज में बनाते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट या बिज़नेस को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो अब आप देखते हैं इनकी सब कैटेगरीज हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद लेते हैं या घर वालों के यूज़ के लिए ख़रीद लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फर्नीचर ख़रीदा है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बॉल पॉइंट ख़रीदा है, टी शर्ट्स ख़रीदी हैं, ड्रेस ख़रीदे हैं, शूज़ ख़रीदे हैं और कोई चीज़ें ख़रीदी हैं, ये सब आ जाएंगी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर। नाउ व्हाट इज़ बिज़नेस प्रोडक्ट? बिज़नेस प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम इसलिए ख़रीदते हैं कि हमें उसको बेचकर कोई पैसे कमाने होते हैं। ठीक है जी, तो हमें बिज़नेस प्रोडक्ट्स आर इंटेंडेड फॉर रीसेल पर्पज़, या उसको हम बेच देंगे आगे या उसको इस्तेमाल करेंगे फर्दर जो है वो बिज़नेस के लिए पैसे कमाने के लिए। जैसे आप देखें, कभी कंपनीज़ के अंदर कंप्यूटर हैं, आप कंप्यूटर खरीदेंगे तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होगी, वो कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उससे पैसे कमाने के लिए ख़रीद रहे हैं। ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, वगैरह वगैरह।
नाउ कंज्यूमर गुड्स की आगे 4 किस्में हैं, कन्वीनियंस है, शॉपिंग है, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट गुड्स है। नाउ लेट्स सी व्हाट दीज आर। कंज्यूमर गुड्स में जो पहली टॉप कैटेगरी है उसे कहते हैं कन्वीनियंस गुड्स। नो कन्वीनियंस एज द नेम क्लैरिफाइज, वो चीज़ें, वो गुड्स जो हम आसानी से ख़रीद सकते हैं और जो आसानी से अवेलेबल होती हैं, आपके करीब ही जो शॉप है वहाँ पर भी अवेलेबल होती हैं। तो क्या है जी, मिसाल के तौर पे दूध है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेड है, पेंसिल है, बॉल पॉइंट है, चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप आराम से ख़रीद सकते हैं। आप घर से निकलें तो जो भी गली मोहल्ले की जो दुकान है वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सो यू बाय विद लिटिल टाइम एंड लिटिल एफर्ट, राइट। इसके लिए कोई इतनी ख़ास हमें एफर्ट और टाइम नहीं चाहिए होता है, और ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से हर जगह अवेलेबल होती हैं, इसलिए इन्हें कन्वीनियंस गुड्स कहते हैं। जो शॉपिंग गुड्स होती हैं, ये वो गुड्स होती हैं जिनके लिए हमें थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है और थोड़ी एफर्ट भी चाहिए होती है, और उनको ख़रीदने से पहले हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप लेना है तो आप ऐसे ही कोई भी लैपटॉप नहीं ले लेंगे। आप क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ़ शॉप्स पे जाके लैपटॉप्स की प्राइसेस चेक करेंगे, उनके स्पेक्स चेक करेंगे, थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, फिर जाके ख़रीदेंगे। इसी तरह फर्नीचर है, इसी तरह दीगर चीज़ें हैं, तो वहाँ वो ना ये एक ना ही हर जगह पे अवेलेबल होती हैं, इनकी कुछ शॉप्स होती हैं स्पेशली, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से ही मिलेंगी। और दूसरा, इसके लिए आपको टाइम एंड एफर्ट दरकार होता है, ठीक है जी। जैसे कार है तो आप कोई भी कार नहीं खरीदेंगे। आप देखें कार, जिन लोगों ने कार, जो जिनको कार ख़रीदने का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो उनको पता होगा कि अच्छा खासा बंदा रुल जाता है तो फिर जाके कहीं अपनी मतलब की गाड़ी मिलती है। स्पेशलिटी गुड्स, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वो गुड जो ख़ास हैं, स्पेशल हैं, बड़ी एक्सपेंसिव हैं, उसमें कंपैरिजन नहीं करता जो कंज्यूमर होता है, वो कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करता, बस उसने वही प्रोडक्ट ख़रीदनी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस होगा उसका। जैसे आपको एग्जांपल नज़र है, BMW है, जैसे फरारी है, ठीक है ना। तो फरारी वाला जाके होंडा और टोयोटा और इनकी कीमतें नहीं मालूम करेगा कि कौन सा मॉडल आया है, किसके फ्यूल कंजम्पशन कितनी है, किसकी, वो उसने भाई फरारी ही लेनी है, ठीक है ना। तो वो स्पेशलिटी गुड्स हो जाती हैं। अगेन इट्स अगेन ए कंज्यूमर गुड। और अनसॉर्ट गुड्स वो होती हैं जो नई होती हैं, इनोवेशंस हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स आई हैं, कंज्यूमर उनके बारे में या जानता नहीं है या जानता है तो ख़रीदना नहीं चाहता। अनसॉर्ट हैं, सॉर्ट कहते हैं नहीं, जिसको बंदा तलाश ना करना चाहे, तो वो उसके लिए फिर आपको, अगर आपकी गुड्स अनसॉर्ट कैटेगरी में है तो फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर्सनल सेलिंग के ज़रिए लोगों को जाके कन्विंस करना पड़ता है, तब वो जाके कंज्यूमर ख़रीदता है। तो नेक्स्ट क्या है जी, बिजनेस गुड्स। बिजनेस गुड्स में हमारे पास, या इंडस्ट्रियल गुड्स जिसको कहते हैं, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स हैं, कैपिटल आइटम्स हैं, सप्लाईज एंड सर्विसेज हैं। नो फर्स्ट सी मटेरियल एंड पार्ट्स। रॉ मटेरियल क्या चीज़ें, वो चीज़, रॉ मटेरियल क्या होता है जी, वो मटेरियल, वो खाम माल जिसकी मदद से कुछ दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऑब्वियसली वो कंपनियां खाम माल ख़रीदती हैं ताकि उससे फिर वो कोई प्रोडक्ट बना लें, ठीक है जी। और इसी तरह कुछ होते हैं पार्ट्स, यानी वो उन पे प्रोसेस तो हो चुका होता है लेकिन दे आर स्टिल नॉट ए फाइनल गुड। जैसे मिसाल के तौर पे हार्ड ड्राइव। अब हार्ड ड्राइव एक प्रोसेस से गुजर के बन चुकी है, लेकिन अकेली हार्ड ड्राइव कुछ नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू यूज़ इट इन ए कंप्यूटर, राइट। तो ये हो गया जी बिजनेस गुड्स की पहली कैटेगरी, मटेरियल एंड पार्ट्स। या वो मटेरियल फॉर्म में होगी या फिर वो स्मॉल पार्ट्स फॉर्म में हो, दोनों ऐसी चीज़ें कि जो कि इस्तेमाल होती हैं आगे फाइनल गुड बनाने के लिए। अगला जी कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स में क्या होता है, कैपिटल आइटम्स आर दोज गुड्स विच आर एड इन बाइंग द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें हैं, प्लांट है, इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी मदद से कंपनियां जो हैं वो बाकी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। पहला था रॉ मटेरियल, जिनको ट्रांसफॉर्म करके गुड्स बनाई जाती हैं। दूसरा है कैपिटल आइटम, यानी मशीनरी, मशीन की मदद से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कंपनियां जब रॉ मटेरियल खरीदती हैं तो उनको सर्टन मशीन्स में प्रोसेस किया जाता है। सो उन मशीनों को कहते हैं कैपिटल गुड्स। वो जो इक्विपमेंट्स हैं, वो जो प्लांट्स हैं, वो जो बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, वो कैपिटल आइटम है। और तीसरी जो है कैटेगरी जो है वो है सप्लाईज़ एंड सर्विसेज। सप्लाईज़ कहते हैं छोटे छोटे आइटम्स, जैसे हमने कंज्यूमर गुड में पढ़ा था कन्वीनियंस आइटम, इसी तरह ये छोटे छोटे आइटम्स हैं, जैसे पेपर पेंसिल वगैरह है, लुब्रिकेंट्स हैं, ऑयल वगैरह है, ये भी यूज़ होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज हैं, पेंट करना, छोटी छोटी नेल्स हैं, ब्रूम्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, इस किस्म के जो छोटे छोटे आइटम्स हैं। ऑफिस स्टेशनरी है, ये भी सारी इस्तेमाल होती है बिज़नेस में, ताकि उनको बिज़नेस जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए। सो क्या जी कंक्लूड किया, प्रोडक्ट को हमने कैसे कंक्लूड किया,
वो है हमारा क्या था प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स वो चीज़ होती है जिसमें कंज्यूमर जो है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ख़रीदता है। और दो कैटेगरीज हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री। कंज्यूमर वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो इंसान अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदता है, उसे कंज्यूम करता है, यानी जिसमें कन्वीनियंस गुड्स थी, शॉपिंग थी, अनसॉर्ट हैं और स्पेशलिटी गुड्स हैं। और बिज़नेस गुड्स वो हैं जिनमें आपको वो गुड्स हैं जिनको बिज़नेस वाले इस्तेमाल करके मज़ीद पैसा कमाते हैं या बिज़नेस या करते हैं या अर्निंग करते हैं। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ यू डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको ये लिंक नज़र आ रहा है youtube.com/कोकब और अगर आप उसके आगे /वीडियोज़ लिख देंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। अगर करियर के हवाले से कोई आपको गाइडेंस चाहिए, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। facebook.com/कोकब19 ये आप लिखेंगे तो आपको मेरा पेज नज़र आ जाएगा। वहाँ पे सारी मेरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपको वहाँ पे उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। एनीवे करियर के हवाले से आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हवाले से कि मुझे अपने करियर सिलेक्शन के हवाले से गाइडेंस चाहिए। आई विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस फॉर इट एज वेल। थैंक यू सो मच।